दोस्तों अक्सर सुना है कि किसी ना किसी दर्द की दवा जरूर होती है, किसी ना किसी मर्ज की दवा जरूर होती है। आपके हमारे दर्द की, आपके हमारे मर्ज की या किसी के भी मर्ज की दवा जरूर होती है। लेकिन ये पहली बार सुना है कि दवा के मर्ज की भी दवा है। अगर दवा ऐसी निकल गई जो कि किसी का मर्ज खत्म नहीं कर पा रही है, किसी का दर्द खत्म नहीं कर पा रही है और वो अपने एग्जाम में फेल हो गई है दोस्तों दवा, तो क्या करना है? इलेक्टोरल बॉन्ड देना है और तुरंत आपका जो दर्द होगा वो गायब हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रही हूं? ये आपको थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि दवा, मर्ज, दर्द, ये किस बारे में मैं बात कर रही हूं। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात करने वाली हूं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी के वीडियोस में आपको ये दिखाया कि किन किन कंपनियों ने चंदा दिया, क्यों दिया, ईडी रेट पड़ी, सीबीआई रेट पड़ी, आईटी रेट पड़ी कि नहीं, और उसके कितने दिन बाद चंदा दिया, ये सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है दिमाग हिला देगी दोस्तों। वो खबर है साफ तौर पर कि जो दवा बनाने वाली कंपनी है, जो अपने परीक्षा में फेल हो चुकी है, अपने परीक्षण में फेल हो चुकी है दोस्तों, उन कंपनियों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और चुनावी चंदा दिया। किसको कितना चंदा दिया, इसको जानने के लिए दोस्तों आपको इस खबर में हमारे साथ आखिर तक बने रहना पड़ेगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों खबर बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आप सोचिए कि बहुत समय से ऐसे कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें यह पता चला है कि भाई हमारे जो देश में कई कंपनियां हैं जो कि ड्रग टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। कई कंपनियों के कॉफ सिरप कह लीजिए या बाकी के टैबलेट्स कह लीजिए, जो कि हम दर्द में खाते हैं या हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके खाना होता है दोस्तों, वो कई कंपनीज ऐसी हैं जो पर्टिकुलर दवाइयां बनाती हैं। अब वो जो दवाइयां होती है वो टेस्ट के लिए जाती है, क्लिनिकल अप्रूवल है कि नहीं है, ये सारी चीजों के लिए देखने के लिए जाती हैं। क्लिनिकल अप्रूवल अगर होती है तो ठीक, नहीं होती है तो फिर उसे हर जगह से उसकी जो सप्लाई है उसको बंद करना होता है। ऐसे कई कॉफ सिरप्स के बारे में बीते समय बहुत सी ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि ये कॉफ सिरप जो है भारत में बनाई जा रही है और जब वो बाहर गई विदेश में तो उसका जो परीक्षण है उसमें वो फेल साबित हो गई और उससे कई लोगों को रिएक्शन भी हो गया, कई लोगों को उससे परेशानी का सामना भी उठाना पड़ा। अब जो दवाइयां सामने आ रही है, जिन दवाइयां बनाने वाली कंपनियों का नाम सामने आ रहा है दोस्तों, वो चौंकाने वाला है। क्योंकि जो कंपनियां जिनकी मैं बात कर रही हूं उस खबर में दोस्तों, वो जो कंपनियां हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दे चुकी हैं। और यहां पर भी हैरानी तो नहीं होनी चाहिए वैसे इस बात पर, लेकिन हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि दवाइयों के साथ तो कम से कम कोई राजनीतिकरण नहीं करेगा दोस्तों, कम से कम दवाओं के साथ तो नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी राजनीतिकरण हो गया और सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को ही गया है, कांग्रेस को भी गया है, लेकिन भाजपा को भी गया है, बाकी की पार्टियों को भी गया है। कितना कितना गया है सब बताते हैं आपको। आपके स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको बीबीसी हिंदी की खबर दिखा रही हूं, जिसका पहला हेडलाइन आप पढ़िए। लिखा है, दवा टेस्ट में फेल वो फार्मा कंपनियां जिन्होंने खरीदे करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड। करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं दोस्तों इन्होंने। भारत में दवा, इलाज, मेडिकल सुविधाओं की बढ़ती कीमतें, ये छुपी हुई बात तो नहीं है। लगातार आप अभी अगर आप देखेंगे मेडिकल सुविधाओं के लिए दोस्तों, जो दवाइयां आपको पहले आप नॉर्मल क्लिनिक पर जाएंगे तो दवाइयां आपको नॉर्मल डॉक्टर से अगर आप लेंगे तो 150 से 200 रुपए, और अगर अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं तो कम से कम नहीं तो आप 1000 रुपए तो मान के चलिए। तो ये जो महंगाई आई है मेडिकल सुविधाओं में, ये तो बढ़ती चली जा रही है। वहीं ऑपरेशंस हो गए या बाकी चीजें हो गई, वो उसका खर्चा तो आडवाल है दोस्तों। तो ये जो कीमतें हैं किसी से छिपी तो नहीं है। अब इतनी कीमतों में दवाइयां जो बेचने वाली कंपनियां हैं, उनकी दवाइयां कई मामले में फेल हुई, बावजूद इसके उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, चुनावी चंदा दिया। तो क्या उनकी दवाइयों को हरी झंडी मिल गई? क्या उन कंपनियों पर लगे धब्बे को मिटा दिया गया? सवाल ये उठ रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो खबर है वो कहती है कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मलेरिया, कोविड या दिल की बीमारियों का इलाज करने वाली कई प्रचलित दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल होते रहे हैं। आम लोगों के लिए ये चिंता का विषय है।
अगर साथ साथ ये भी नजर आए कि जिन कंपनियों की दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर दिए तो बात गंभीर हो जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े डेटा के विश्लेषण में, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को सौंपा दोस्तों। और इसमें चुनाव आयोग ने पूरी की पूरी जानकारी जब पब्लिक की, सार्वजनिक की, तो पता चल रहा है कि डेटा को खंगालने पर यह सामने आया है कि 23 फार्मा कंपनियां और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 762 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया है। 762 करोड़ रुपया, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप। अब कौन कौन सी कंपनियां हैं जरा आप ये सुन लीजिए। पहली है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इस कंपनी का रजिस्टर्ड दफ्तर गुजरात के अहमदाबाद में है। 2018-2023 के बीच कंपनी द्वारा 3 दवाएं बनाई जाती हैं और तीनों दवाओं का जो ड्रग टेस्ट होता है दोस्तों उसमें फेल हो जाती है। दवाएं थी डेप्लेट A150, निकोरन IV2 और लोपोमाइड। डेप्ले A150 दिल का दौरा पड़ने से बचाती है। निकोरन IV2 दिल के कार्यभार को कम करती है। लोपोमाइड का इस्तेमाल अल्पकालिक या दीर्घकालिक दस्त के लिए इलाज के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 7 मई 2019 10 जनवरी 2024 के बीच 77.5 करोड़ रुपया 77.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, जिनमें से कितना दिया बीजेपी को? 77.5 करोड़ रुपया का टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उसमें से 61 करोड़ रुपया, यहां दोस्तों आधे से भी कहीं ज्यादा, मात्र कह सकते हैं आप कि 10 करोड़ रुपया कम या 17 करोड़ रुपया कम, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतना जो है कम हो गया है। कितना पार्टी को, बाकी का जो 61 करोड़ रुपया वो भारतीय जनता पार्टी को गया है, बाकी का जो बचा पैसा है वो अलग अलग पार्टियों को दिया गया है, जिनमें से कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को कंपनी ने 7 करोड़ रुपए दिए हैं दोस्तों। वहीं आती है दूसरी कंपनी सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड का रजिस्टर्ड दफ्तर मुंबई में है। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए हैं। ड्रग टेस्ट फेल करने वाली दवाओं में आरसी कफ सिरप, लिपवास टैबलेट, ओंडेनसेट्रॉन और सिप्रेमी इंजेक्शन शामिल थी। सिप्रेमी इंजेक्शन में रेमडेसिविर दवा होती है दोस्तों, आपको याद होगा रेमडेसिविर की चर्चा बहुत होती थी कोविड के वक्त में। तो रेमडेसिविर जो होती है जिसका इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है। लिपवास का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय रोगों के खतरों को कम करने के लिए किया जाता है। और ओंडेनसेट्रॉन का इस्तेमाल कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी के कारण होने वाली मतली और उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। कंपनी ने 10 जुलाई 2019 और 10 नवंबर 2022 के बीच 39.2 करोड़ रुपए, यानी लगभग समझ लीजिए 40 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। इनमें से 37 करोड़ के बॉन्ड जो है बीजेपी को दिए गए, 2.2 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस को दिए गए। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बाकी के दलों को भी कुछ कुछ चुनावी चंदा दे दिया गया है, ताकि सिर्फ एक ही पार्टी का नाम सामने ना आए, क्योंकि एक पार्टी का नाम सामने आएगा तो फिर वो पार्टी बुरी तरीके से फंस जाएगी। हालांकि अभी भी ये जो पूरा मामला है, ये जो सिनेरियो है, ये कोई आम सिनेरियो नहीं है। अगर 39 कुछ करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड, और उसमें से 37 मात्र 2.2 करोड़ रुपया को छोड़ दीजिए, बाकी का सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा जाता है बीजेपी के खाते में, फिर इस पे सवाल खड़े होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आपके नजरों के सामने है दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट। ये कई सवाल खड़े कर रही है कि लोगों की जान के साथ खुलकर खिलवाड़ कैसे किया गया है। ये खबर ये भी कहती है कि तीसरी कंपनी है सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड। सन फार्मा लेबोरेटरीज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। 2020-2023 के बीच 6 बार कंपनी की बनाई दवाओं का ड्रग टेस्ट फेल हुआ। टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं में कार्डिवास, लेटोप्रोस्ट, आई ड्रॉप्स और फ्लेक्सुरा डी शामिल थी। कार्डिवास का इस्तेमाल उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, वहीं हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है, सीने में दर्द हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, इसके लिए किया जाता है। 15 अप्रैल 2019 और 8 मई 2019 को इस कंपनी ने कुल 31.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। सारे बॉन्ड कंपनी ने बीजेपी को दिए हैं। ये देखिए आप इस कंपनी का साचा देखिए कि सारे बॉन्ड जो खरीदती है कंपनी, सबका सब दे देती है भारतीय जनता पार्टी को।
फिर आती है जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड, फिर आती है हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड और हेट्रो लैब्स लिमिटेड, फिर आती है इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। फार्मा कंपनियों की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दे भी हैं काफी ज्यादा। तो कुल मिलाकर अगर आप ये कहेंगे दोस्तों कि ये जो तमाम कंपनियां हैं, ये तमाम कंपनियां किस वजह से इलेक्टोरल चंदा खरीद रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही थी, क्यों चुनावी चंदा दे रही थी, किस पार्टी को दे रही थी, तो वो आपकी नजरों के सामने है। अब आप ये आकलन कीजिए कि जनता के साथ, जनता की नजरों में के सामने उनकी जान के साथ खिलवाड़ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दवाओं का राजनीतिकरण ये पहली बार सुना होगा आपने, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये भी हो गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, तो मुबारक हो आप सभी को दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।